गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं रीजनिंग में वो है नंबर सीरीज। यानी कि जब भी नंबर सीरीज का चैप्टर आता है तो काफ़ी लोग डर जाते हैं। तो आज हम सारे इसके टाइप जितने भी टाइप की स्पेसिफिकेशंस बातें हैं अपने एचएससी के अंदर वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए नंबर सीरीज के क्वेश्चंस करते समय, कैसे हम पता लगाएं ताकि हमारे क्वेश्चंस जल्दी हो जाए। और फिर भी यदि हार मान के ऐसा मानो कि एक ऐसा चैप्टर है कि आप कितनी भी तैयारी कर लेंगे ना, फिर भी कहीं ना कहीं उम्मीद रहती है कि कोई एक आध क्वेश्चन ऐसा मिल जाए कि वो आप ना बना पाए। तो यदि इसके सारे क्वेश्चन भी नहीं होते हैं तो आप ये सोच के हार मानने की जरूरत नहीं है कि मुझसे नहीं हो रहे। ठीक है, ये अपने आप में एक अच्छा चैप्टर है जिसमें अक्सर गलतियां हो जाती हैं, पर हमें उन्हीं गलतियों को देखना है कि कहाँ पे गलतियां होती हैं, उनसे बचना है। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना इस सीरीज की, दैट इज़ द बेस्ट। यानी कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप बनाएंगे उतना अच्छा रहेगा आपको समझने में। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो सबसे पहले तो मैं बातें बता दूं आपको कि जो जो भी इम्पोर्टेंट है कि आखिर किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस के बारे में देख लीजिए आप। मान लो फर्स्ट क्वेश्चन मैं देता हूं यहाँ पे कि 2, 4, 6, 8, 10 और आगे ब्लैंक छोड़ दिया, एक ब्लैंक छोड़ दें नेक्स्टली तो एक ही ब्लैंक आता है। ठीक है, और इससे आगे हमें बताना होता है कि यानी कि यहाँ पे जो है ना कौन सा आएगा। इसके बाद 4 ऑप्शन होते हैं वाले, ए बी सी एंड डी। ठीक है, ये ऑप्शन हो गए मान लो 11, 12, 13, 14। ठीक है, या फिर 16, 14 कर लो। ये हमारे ऑप्शंस हो गए और पूछा कि यहाँ पे क्या आएगा। तो जस्ट हमें फाइंड आउट करना होता है वो राइट वे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का, और फिर हमें पता लगाना होता है कि ये कौन सा यानी कि यहाँ पे आंसर आने वाला है। ठीक है, आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा ऑप्शन। अब देखिए इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन समझिए आप। टाइप ऑफ क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? मेनली जो है ना 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, पर यदि हम बात करें एचएससी की तो यहाँ पे मैक्सिमम है 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा वाला टाइप यहाँ पे नहीं हो पाएगा, 2 ही हो जाएंगे। 2 तो श्योरली हो जाते हैं, दूसरे पे टाइप पे क्वेश्चन आए। कैसे कैसे? फर्स्ट टाइप में बात करें तो फर्स्ट टाइप में एक ही सीरीज काम करते हुए चलेगी। जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने कराया, यहाँ पे बात चल रहा था जैसे 2, 4, 6, 8, 10, यहाँ पे सेम एक ही सीरीज काम कर रही थी। दैट इज 2, 4, 6, 8, 10। यानी कि यहाँ से इससे ये कनेक्ट है, फिर 4 से 6 कनेक्ट है, 6 से 8 कनेक्ट है, 8 से 10 कनेक्ट है, ऐसे ही 10 से कनेक्ट करते हुए यहाँ पे 12 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि एक ही सीरीज काम कर रही है। फिर दूसरे नंबर पे आता है दूसरी टाइप में, उसमें एक से ज्यादा सीरीज हो सकती है, यानी कि 2 सीरीज हो सकती है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं यहाँ पे 1, 2, 2, 4, 3, 6, 8, नहीं 6, 4, 8। और यहाँ पे इसने पूछ लिया कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए अब यहाँ पे 2 सीरीज काम हुआ है, यहाँ पे कोई एक सीरीज नहीं है, 2 सीरीज है। एक सीरीज तो ये वाली है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इस सीरीज के हिसाब से देखो यहाँ पे 5 आंसर हो जाएगा, क्योंकि और एक सीरीज ये वाली है 2, 4, 6, 8, यानी कि एक अंक छोड़ के एक। तो यहाँ पे 2 सीरीज काम कर रही है। तो 2 सीरीज कैसे काम करेंगे? अल्टरनेटली काम करेंगे, एक अंक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक। ठीक है, ये नहीं कि लगातार वो दोनों काम करेंगे, दोनों काम नहीं करेंगे लगातार। यानी कि 2 को, जैसे ये है अपनी उंगलियां है, 2 सीरीज है, एक सीरीज ये, एक सीरीज ये। जब मैं इनको मिलाऊंगा तो आपस में अल्टरनेटली आए। देखो पहले मान लो ये आया तो फिर इस हाथ का, फिर ये हाथ, फिर ये हाथ, फिर ऐसे, तो ऐसे ही सीरीज होगी। यहाँ पे भी ऐसे ही सीरीज होने वाली है। ओके, और तीसरी में क्या होगा? तीसरी में 3 टाइप हो जाएंगे। जस्ट तीसरी में क्या हो जाएगी? यहाँ पे 3 टाइप हो जाएंगे, 3 टाइप्स सीरीज हो जाएगी। यानी कि जैसे यहाँ पे 2 है ना, वैसे वहाँ पे 3 हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू एचएससी हम बात करें तो यहाँ पे मोस्टली यानी कि मैक्सिमम एग्जाम्स में जो है ना आपको 2 सीरीज ही मैक्सिमम देखने को मिल सकती हैं। बाकी काफ़ी एग्जाम्स में जैसे बैंकिंग वगैरह के वहाँ पे आपको 3 भी मिल जाती है एक आध में, बाकी मोस्टली 2 मिलती है। तो इन सीरीज की बात करेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे कि जो इन सीरीज को सोल्व करने का तरीका है वो कैसे तरीके हैं, यानी किस टाइप से हम इनको सोल्व कर सकते हैं, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कहानियां। चलिए देखते हैं। तो बात ऐसे है कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट कुल मिला के 6 कॉन्सेप्ट काम करते हैं। कुल मिला के 6 कॉन्सेप्ट काम करते हैं। कौन से 6 कॉन्सेप्ट में सारे कॉन्सेप्ट बता देता हूँ पहले, और फिर मैं उसके ऊपर क्वेश्चंस करा दूंगा। कॉन्सेप्ट फर्स्ट कहता है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है, वो है अपना एडिशन का कॉन्सेप्ट।
यानी कि कोई भी सीरीज ऐसी होगी जो एडिशन होते हुए चलेगी, जैसे कि जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। यहाँ पे मैं एग्जांपल भी लेते हुए चल लेता हूँ। मान लो 2 4 6 8 10 और ये वाला पूछ लिया इसने, तो देखो यहाँ पे एडिशन चल रहा है, यहाँ से यहाँ +2 का, फिर यहाँ से यहाँ +2 का, यहाँ से यहाँ +2 का, यहाँ से यहाँ +2 का। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ भी क्या आ जाएगा, 10 से आगे जाएंगे तो क्या आएगा +2, 10 और 2 12 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 बाय 1 चलो एक एक करके बता देता हूँ। पहले प्लस की सीरीज को कंप्लीट करते हैं कि इसमें भी आगे क्या क्या फर्दर ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। तो फर्स्ट हो गया कि प्लस का सीरीज काम करते हुए चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या मेथड वो यूज कर सकता है। नंबर 1, सेम नंबर को वो ऐड कर सकता है, सेम नंबर को वो ऐड कर सकता है। ठीक है, नंबर 2, कंटिन्यूसली वो नंबर को बढ़ा सकता है अकॉर्डिंग टू काउंटिंग इंक्रीज कर सकता है। जैसे कि जस्ट मैं काउंटिंग लिख दूं यहाँ पे, पहले 1 फिर 2 फिर 4 और फिर 7 फिर 11, यहाँ पे पूछ लिया। देखो यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा है, +1, यहाँ से +2, यहाँ +3, यहाँ पे +4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा +5 एंड आंसर इज 16। तो ऐसी सीरीज भी हो सकती है। ठीक है, वो मैं आपको समझाता रहूंगा, आगे भी बातें बताऊंगा, उसको ध्यान रखना। यानी कि जो बातें हो रहे हैं इंपॉर्टेंट, वो आप चाहो तो नोट डाउन कर ले तो और अच्छी बात है। थर्ड, यहाँ पे किसी टेबल्स पे चल सकता है, यानी कि कंटिन्यूसली जो है ना ये स्क्वायर और क्यूब इनको इंक्रीज कर सकता है रेगुलर। यानी कि देखिए इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं हम, जैसे 1 2 6 15 एंड दैट इज 31 एंड फाइंड आउट द नेक्स्ट, ये सीरीज है। तो इसका कैसे पता लगे, तो देखो यहाँ से यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना 9, यहाँ पे 16, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 25। क्यों, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो 25 5 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज द 56 आंसर हो जाएगा यहाँ पे। सही है, तो इस टाइप से सेम टाइप से जो है ना, जैसे प्लस पे हुआ है ऐसे ही कहानी माइनस पे भी आती है। यानी कि इन्हीं सीरीज को यदि मैं रिवर्स में लिखना स्टार्ट कर दूं, इन्हीं सीरीज को मैं रिवर्स में लिखना स्टार्ट कर दूं, तो मेरे पास माइनस का कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा। यानी कि सेम तरीके से प्लस है वैसे ही माइनस भी है, जैसे प्लस वैसे माइनस भी काम करता है, बस सीरीज प्लस वाली रिवर्स हो जाती है। तो 2 चीजें हो गई यहाँ पे, या तो प्लस या पे माइनस। ठीक है, आगे मैं इनके और भी हिंट दूंगा कि कैसे पहचाने कि ये प्लस का है ये माइनस का है, या फिर और जो भी चीजें आएंगी। ये नेक्स्ट पे आए हम, 2 हो गई, तो थर्ड नंबर पे आता है अपना, तो ये है फर्स्ट, प्लस वाला है हमारा फर्स्ट, नेगेटिव है सेकंड, ये है थर्ड दैट इज मल्टीप्लाई। यानी कि कोई नंबर कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई में वर्क कर सकता है, दैट इज जैसे एग्जांपल समझे, 2, एक तो यही है 2 4 8 16 32 64, व्हाट इज द नेक्स्ट, तो पावर। ठीक है, तो 2 का मल्टीपल हो गया, ये भी 2 से गुना हो रखी है, यहाँ भी 2 से गुना हो रखी है, यहाँ भी 2 से गुना हो रखी है, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो, क्या आ जाएगा आंसर 128 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई हो सकता है। ऐसे ही मैं फोर्थ पे आऊं तो डिवाइड भी हो सकता है, नंबर्स को डिवाइड भी, यानी कि इसी सीरीज को यदि मैं रिवर्स में लिख दूंगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी कि 128 64 32 ऐसे लिखते हुए चलूं तो डिवाइड हो जाएगा। एंड फिफ्थ इज स्क्वायर एंड सिक्स्थ इज क्यूब। तो ये 6 टाइप होती है अपनी। स्क्वायर और क्यूब पर भी देख लेते हैं, जो कि जो नंबर है ना वो डायरेक्ट स्क्वायर भी लिख सकता है, जैसे कि 1 4 9 16 25 36, व्हाट इज द नेक्स्ट, दैट इज द 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज 49।
ठीक है, जरूरी नहीं 1 से स्टार्ट करे, 20 से भी स्टार्ट कर सकता है। 144, 169, 196, दैट इज 225। व्हाट इज द नेक्स्ट? तो ये क्या हो गया, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, दैट इज द 16 का स्क्वायर, दिस इज 256। ओके, अब ऐसा ना हो कि रेगुलर हो, कटमा भी हो सकता है, जैसे कि 4, 16, 36, 64, 100। व्हाट इज द नेक्स्ट? दैट इज 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर, दैट इज द नेक्स्ट इज 12 का स्क्वायर, 14। ठीक है, ऐसे भी मिक्स कर सकता है। तो ऐसे जैसे क्यूब पर है, ऐसे ही जो है ना स्क्वायर एंड क्यूब बोथ पे ये हो सकता है। अब बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखो, क्या ध्यान पे रखना है आपको, जो इसके हिसाब से इंपॉर्टेंट बातें हैं। नंबर 1 बात, तो जो आपके स्क्वायर्स हैं वो ऑलमोस्ट आपको 30 तक याद होने चाहिए, 30 स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। और क्यूब की बात करूँ तो मैं 15 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, यदि फिर भी थोड़ा लाइटली लेंगे आप तो 20 तक स्क्वायर और 10 तक क्यूब, इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते। यदि आप यहाँ से छोड़ रहे हैं ना कहीं आपका ही लॉस होने वाला है। फिर एक बात मैं बता देता हूँ, ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, तो अब पहचानने की बात आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। हमने चीजें सीखी कि क्वेश्चंस प्लस पे बनते हैं, माइनस पे बनते हैं, मल्टीप्लाई पे बनते हैं, डिवाइड पे बनते हैं, स्क्वायर पे बनते हैं एंड क्यूब पे बनते हैं। ठीक है, इन चीजों पे, इन 6 टाइप से क्वेश्चंस को जो है ना तैयार किया जाता है और सीरीज को तैयार किया जाता है। अब कैसे पहचाने कि ये चीजें होंगी, तो देखो स्क्वायर और क्यूब का तो मैंने बता दिया कि आपको 30 तक स्क्वायर याद करने हैं और 15 तक क्यूब याद करने हैं। ये याद हो गई, चीजें पहचान में आ जाएंगी। अब सेकंड है प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड। इन 4 चीजों को कैसे अलग करें? तो देखिए, सबसे पहले जो अपनी सीरीज चल रही है उसकी सीरीज की एक अपनी रिदम होगी। रिदम 2 टाइप से हो सकती है और उन्हीं 2 तरीके से आपको ये पहचान में आएगा ये प्लस माइनस का है या फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड का है। तो रिदम 2 क्या हो सकती है? फर्स्ट देखिए, रेड पेन यूज करता हूं मैं। मान लेते हैं ये यहाँ से अपना नंबर स्टार्ट होता है, दैट इज द नंबर, ये है बेस लाइन। ठीक है, पहला नंबर यहाँ से स्टार्ट हुआ, दूसरा नंबर यहाँ पे आया, तीसरा नंबर यहाँ पे आया, चौथा नंबर यहाँ पे आया, 5वां नंबर यहाँ पे आया, 6ठा नंबर यहाँ पे आया। और ये आपसे यानी कि इससे नेक्स्ट वाला नंबर आपसे पूछ लिया। एक तो ये सीरीज है, ठीक है, और एक दूसरी सीरीज होती है इसी के अंदर। ये हमारी बेस लाइन हो गई। फर्स्ट नंबर यहाँ पे आया, सेकंड नंबर यहाँ पे आया, थर्ड नंबर यहाँ पे आया, फोर्थ नंबर यहाँ पे आया, फिफ्थ नंबर यहाँ पे आया, सिक्स्थ नंबर यहाँ पे आया, 7th नंबर ये इसने पूछ लिया। तो इन दोनों में आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है, यानी कि जब भी कॉन्सेप्ट होगा प्लस का तो ये वाली सीरीज काम करेगी और जब भी कॉन्सेप्ट होगा मल्टीप्लाई का तो ये वाली सीरीज काम करेगी। अब कैसे, इसको अब भी नहीं समझे होगे। यानी कि जो ये लिखे हुए हैं ये नंबर्स हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में कर लेते हैं, मान लो 3 से या फिर 4 से स्टार्ट करता हूं मैं, दैट इज 4। यहाँ पे लिखा है एक सीरीज है 4, 7, 10, 13, 16 एंड दैट इज 19। व्हाट इज द नेक्स्ट? ओके, ऐसे ही यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ, इसको स्टार्ट करें तो 4, 8, 16, 32, 64, 1, 2, 3, 4 और 128। व्हाट इज द नेक्स्ट? अब देखिए इन दोनों सीरीज में देखिए, ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक गई और केवल 19 तक पहुंची है। जस्ट नंबर 19 तक ही पहुंचा है, यानी कि 4 के बहुत पास है। जो स्टार्टिंग का नंबर था ना उसके बहुत पास है ये नंबर अभी तक। तो यहाँ पे जो सीरीज है वो धीरे धीरे स्लोली बड़ी हो रही है, यानी कि जो नंबर्स हैं वो धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। दैट मीन यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट काम करेगा ना, श्योरली यहाँ पे प्लस का कॉन्सेप्ट काम करेगा, डिवाइड का कॉन्सेप्ट काम कर ही नहीं सकता। यदि सीरीज धीरे धीरे बड़ी हो रही है तो यहाँ पे प्लस का कॉन्सेप्ट काम करेगा और आपको सोचना है प्लस के कॉन्सेप्ट पे कि कौन सा प्लस का कॉन्सेप्ट मैं यूज करूं ताकि जो है ना मेरा क्वेश्चंस हो जाए। तो मैंने यहाँ पे देखा कि ये कितना बढ़ गया, यहाँ से यहाँ कितना हो गया, +3, फिर +3, फिर +3, फिर से +3, फिर से +3। तो धीरे धीरे स्लोली नंबर बड़ा हो रहा है। बट जब मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट होगा तो देखेंगे आप नंबर कितना जल्दी ग्रोथ कर रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, वही 6 पे है और नंबर 4 से कितना हो गया, 128, कितना ज्यादा बढ़ गया। तो जब भी सीरीज
एक बड़े नंबर पे काम करे, यानी कि स्टार्टिंग का नंबर छोटा हो और लास्ट का नंबर बड़ा हो, तो यहाँ पे श्योरली बात है एक आपका डिवाइड का ही, सॉरी मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट काम करेगा। समझ गई कहानियां। अब ऐसे ही काम करते हैं अपने नेगेटिव और डिवाइड भी। यदि यही सीरीज उल्टी हो जाए, यही सीरीज उल्टी हो जाए, यानी कि यदि सीरीज धीरे धीरे छोटी हो रही है, ठीक है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और ये अपनी बेस लाइन, यदि धीरे धीरे लाइन छोटी हो रही है तो यहाँ पे नेगेटिव का काम करेगा। और एकदम से छोटी हो रही है, एकदम से छोटी हो रही है सीरीज कोई, तो वहां पे हमारा डिवाइड का काम करेगा। सही है, इस दो बातों को आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस को, देखते हैं फिर कोई 2-4 क्वेश्चन जो अच्छे अच्छे अपन कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूँ। हाँ, एक चीज और यहाँ पे रह गई, मिस हो गया। तो ये 6 कॉन्सेप्ट हो गए थे, ठीक है, इन 6 को तो अच्छे से समझ गए ना। अब एक कॉन्सेप्ट है जो इनसे भी हटके है और वो भी एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, उस पर आप अलग से फोकस कीजिए। तो वो है अपना 6 तो ये हो गए, इसको 7th बोलते हैं और मोस्ट टाइम है ये। मैं आपको वैसे लास्ट में कराने वाला था, तो अभी करा लेते हैं इसको अभी, ताकि मिक्स क्वेश्चन कर लें, फिर अपन प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो 7th क्वेश्चन पे मैं बात करूं तो सबसे पहले देखिए, ये करता है प्राइम नंबर के ऊपर काम। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या के ऊपर ये काम करता है। यानी कि जो नंबर्स होंगे वो कैसे होंगे, अभाज्य होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो खुद को और एक को छोड़ के किसी से भाग नहीं होते। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 नहीं, सॉरी 17, 19, 23, ठीक है, ऐसे नंबर्स। यहाँ पे 29, 31, 37, ये जो नंबर होते हैं ना, इस टाइप के जितने भी नंबर होते हैं, ये अभाज्य संख्या है, ये अपने सिवाय किसी से भाग नहीं होती। तो कई बार इनके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, या तो ये डायरेक्ट नंबर लिख देते हैं, सीरीज लिख देते हैं, या फिर देखो 2 सीरीज में मैं आपको दिखाता हूँ इसके ऊपर जो आपको कंफ्यूजिंग कर सकती है। इसको हटा देते हैं, एक मिनट। देखिए 2, 3, 5, 7, 11, व्हाट इज द नेक्स्ट, ठीक है, 2, 3, 5, नहीं 2 को हटाओ यहाँ से, 3, 5, 7, 9, 11, व्हाट इज द नेक्स्ट। तो जो ऊपर वाली सीरीज लिखी हुई ना, ये अभाज्य संख्याएं हैं। 2 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 13। ऐसे यहाँ पे मैं देखूंगा तो इनका 2 का डिफरेंस चल रहा है, +2, +2, +2, +2, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा +2, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 13, ठीक है। ये 13 जो आया है वो इस +2 की वजह से आया है, और ये जो 13 आया है वो अभाज्य की वजह से आया है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। इसी की जगह नेक्स्ट पूछ लेते तो यहाँ पे आंसर 17 आ जाता और यहाँ पे आंसर 15 आ जाता, यहाँ पे चेंज हो जाता। तो ठीक है, चलिए अब सीरीज पे क्वेश्चंस बनाने स्टार्ट करते हैं अपन। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ, कोई अच्छा सा। स्क्वायर वाले तो आप इजीली कर लेंगे, मिक्स में चलते हैं। मिक्स क्वेश्चन जो आते हैं मिसलेनियस टाइप में, 2, 3, 10, 15 एंड दैट इज 26, व्हाट इज द नेक्स्ट। बताइए क्या है कहानी यहाँ पे, सीरीज कैसी चल रही है। 2 से 26 हो गई, ठीक है, कैसी सीरीज काम कर रही है आपको लग रहा है। मुझे यहाँ पे एक चीज दिख रही है, आपको देख रहे होगे, आपको लग रहा होगा कि ये प्लस की सीरीज पे काम करेगा, पर असल में ये सीरीज स्क्वायर के काम करती है। जैसे किसी नंबर का स्क्वायर है, मान लो, एक चीज को समझो आप पहले कि स्क्वायर कहाँ पे कैसे काम करते हैं। किसी चीज का स्क्वायर है, मान लेते हैं हम, मान लो 25 मान लेते हैं, 25 मान लेते हैं, ठीक है, दैट इज द 5 का स्क्वायर हो गया। तो इससे 2 ऊपर दैट इज 24 और 23,
ये आपको एज ए स्क्वायर ही दिखाई देने चाहिए। 26 एंड 27 इसमें भी आपको कहीं ना कहीं 5 का स्क्वायर दिखाई देना चाहिए। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर -2, इसको लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर -1, इसको लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर +1, इसको लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर -2। तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जब भी आप क्यूब या स्क्वायर पे ध्यान देंगे तो आप इन चीज़ों को साथ साथ नोटिस करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी पे है। देखिए 2 को मैं कैसे लिखूँ, 1 का स्क्वायर +1, 3 को कैसे लिखूँ, 2 का स्क्वायर -1, 10 को कैसे लिखूँ, 3 का स्क्वायर +1, 4 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर +1, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर -1, दैट इज 25 इज आंसर। समझिए, ऐसे भी सीरीज काम करती है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम, बढ़िया सा देख के। कोई क्यू पे तो आप बना लेंगे इजीली। चलिए एक ये क्वेश्चन है, 2 3 8 63 एंड व्हाट इज द नेक्स्ट। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बस समझने की जरूरत पड़ेगी इस चीज को। ठीक है, समझे। अब देखिए 2 से 3 हो गया, +1 हो गया, चलो 3 से 8 हो गया, +5 हो गया, कोई हिसाब बना नहीं। पर मुझे एक चीज यहाँ पे नजर आई कि 2 का स्क्वायर करूंगा, 2 का स्क्वायर में से मैं 1 घटा दूं तो 3 आ जाएगा। ऐसे ही 3 के स्क्वायर में से 1 घटा दूं तो 8 आ जाएगा। ऐसे ही 8 के स्क्वायर में से मैं 1 घटा दूं तो 63 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा 63 का स्क्वायर -1, 63 का स्क्वायर -1, दैट इज 3968। दिस इज द आंसर, राइट। तो ऐसे भी आपको ध्यान देख रहा है। अब देखो किसका कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, स्क्वायर का कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, पर मिक्स है, -1 हो जाता है, +2 हो जाएगा। तो आपको इस चीज को भी पक्का याद रखना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं। मैं 2 क्वेश्चंस आपके सामने लिखता हूँ, आप करने की कोशिश करो। 6 11 21, दैट इज 36, 36 एंड नेक्स्ट इज 56, व्हाट इज द नेक्स्ट। एंड क्वेश्चन एक और दे देते हैं आपके सामने लिए। एक 3 7 15 31 63, ये 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन करें। चले देखते हैं। देखो सीरीज बढ़ रही है आराम से, तो सबसे पहले बढ़ रही है तो प्लस का कॉन्सेप्ट लगा के देखते हैं। 6 से 11 कैसे हो सकते हैं, +5। 11 से 21 कैसे हो सकते हैं, +10। 21 से 36 कैसे हो सकते हैं, +15। 36 से 56 कैसे, +20। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस के 25, दैट इज 81 इज आंसर। ओके, गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ 1 है, 3 है, 5 है, 15 31 और 64 है। अब देखिए इसको कैसे करना है। डिफरेंस की बात करें पहले, तो पहले डिफरेंस कितना है, यहाँ पे डिफरेंस 2 है, यहाँ पे डिफरेंस 4 है, यहाँ पे डिफरेंस 8 है, यहाँ पे डिफरेंस हो गया होगा ना। डिफरेंस जैसे आप डिफरेंस देखें, डिफरेंस हर बार क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। यहाँ पे डिफरेंस 16 है, यहाँ पे डिफरेंस 32 है, तो यहाँ पे डिफरेंस 64 हो जाएगा। तो 64 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, दैट इज 127। ठीक है, तो इस टाइप के जो है ना क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आई होप कि आप बना लेंगे क्वेश्चंस। तो कल शायद इसके लिए हम केवल प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आएंगे, मिसिंग नंबर के प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो आप आज के लिए इतना ही, थैंक यू मेरी साइड से। और घर पे प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, और कल ऑलमोस्ट इस पे हम 20 क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस। 20 क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लो, आपको देख के अच्छा लग रहा है तो चीज़ें, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने वीडियोस को।